नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2026 एग्ज़ाम के लिए कुछ पीवाईक्यूज़ यानी पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। टॉपिक है प्राचीन इतिहास और सब टॉपिक है जैन धर्म। वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम जो 10 फरवरी 2025 हुआ था, शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन था, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शंस हैं पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या फिर डी नेमिनाथ। आंसर होगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। उन्होंने जैन सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? ऑप्शंस हैं पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या फिर डी शांतिनाथ। आंसर होगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं जो माने जाते हैं वह हैं ऋषभदेव। इनको आदिनाथ भी कहते हैं। ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शंस हैं यज्ञ, भक्ति, अहिंसा या फिर डी दान। जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत जो माना जाता है वह है अहिंसा। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। इसमें किसी भी जीव को मन से, वचन से और कर्म से हानि को न पहुंचाने की शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र या फिर डी सम्यक तप। जैन धर्म में 3 त्रिरत्न जो हैं वह हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक तप जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। जैन त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र शामिल हैं। तप त्रिरत्न का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन हैं वैशाली, कुशीनगर, ऑप्शन सी पावापुरी या फिर डी श्रावस्ती में। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम में। वैशाली में कुंडग्राम था, वहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। ये स्थान जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शंस हैं राजगृह, पावापुरी या फिर सी रिजुपालिका नदी के तट पर या फिर डी वैशाली। इसका आंसर होगा महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान रिजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे सर्वज्ञ कहलाए। सर्वज्ञ का मतलब है सब कुछ जानने वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जैन धर्म में मोक्ष को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है निर्वाण, कैवल्य, समाधि या फिर डी ब्रह्म। आंसर होगा जैन धर्म में मोक्ष को कैवल्य के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। जैन धर्म में मोक्ष को कैवल्य कहा जाता है। इसमें आत्मा कर्म के बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जैन धर्म में संसार को कैसा माना गया है? ऑप्शंस हैं ईश्वर द्वारा निर्मित, अस्थायी, अनादि अनंत या फिर डी नश्वर। इसका आंसर होगा जैन धर्म में संसार को अनादि अनंत माना गया है। अनादि का मतलब होता है अनंत।
जैन धर्म में संसार को अनादि और अनंत मानते हैं। इसमें सृष्टिकर्ता ईश्वर की अवधारणा नहीं है। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जैन धर्म के अनुसार आत्मा का स्वभाव कैसा है? ऑप्शंस हैं जड़, नश्वर, शुद्ध या फिर डी अज्ञानमय। आंसर होगा जैन धर्म के अनुसार आत्मा का स्वभाव शुद्ध है, शुद्ध माना गया है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। जैन धर्म के अनुसार आत्मा मूल रूप से शुद्ध होती है। कर्मों के कारण उस पर आवरण चढ़ जाते हैं। कर्मों के कारण वह अशुद्ध हो जाती है। मूल रूप से आत्मा शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जैन धर्म में पंच महावर्त किसके लिए निर्धारित हैं? ऑप्शंस हैं गृहस्थ, राजा, भिक्षु, सैनिक। जैन धर्म में पंच महावर्त का जिक्र है। पंच महावर्त का मतलब है, पहला है अहिंसा महावर्त, दूसरा है सत्य महावर्त, तीसरा है अस्तेय चोरी न करना महावर्त, चौथा है ब्रह्मचर्य महावर्त और पांचवा है अपरिग्रह महावर्त। अपरिग्रह का मतलब होता है धन, वस्तु और मोह का त्याग करना। ये 5 महावर्त बताए गए हैं। तो क्वेश्चन है जैन धर्म में पंच महावर्त किसके लिए निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शंस हैं ये। इसमें आंसर होगा जैन धर्म में पंच महावर्त भिक्षुओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। पंच महावर्त जैन भिक्षुओं के लिए अनिवार्य होते हैं। ये कठोर नैतिक अनुशासन को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए व्रत क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस हैं महाव्रत, अणुव्रत, तप या फिर डी संन्यास। इसका आंसर होगा जैन धर्म में गृहस्थों के लिए जो व्रत कहलाते हैं वे हैं अणुव्रत। ये महाव्रतों का ही सीमित रूप है, महाव्रतों का सरल रूप है अणुव्रत, जो गृहस्थों के लिए जैन धर्म में निर्धारित किए गए हैं। अणुव्रत भी 5 हैं लेकिन आसान रूप में। महाव्रत कठोर हैं लेकिन अणुव्रत आसान है। अणुव्रत गृहस्थों के लिए निर्धारित सरल व्रत हैं। ये महाव्रतों का ही सीमित रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जैन धर्म के अनुसार कर्म किससे बनते हैं? ऑप्शन शरीर, आत्मा, मन या फिर डी ईश्वर से। जैन धर्म के अनुसार कर्म आत्मा से बनते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। जैन धर्म में कर्म आत्मा से बनते हैं। यही जन्म मरण के चक्कर का कारण बनते हैं। कर्मों के कारण ही जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शंस हैं वैशाली में, राजगृह में, सी पावापुरी में या डी श्रावस्ती में। महावीर स्वामी का निर्वाण पावापुरी में हुआ। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। महावीर स्वामी का निर्वाण पावापुरी में हुआ था। ये स्थान जैन धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल भी है। क्वेश्चन नंबर 14 है जैन धर्म में अपरिग्रह का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं संग्रह करना, दान करना, त्याग करना या फिर डी भोग करना। जैन धर्म में अपरिग्रह का अर्थ है त्याग करना। भौतिक वस्तुओं का त्याग करना अपरिग्रह का अर्थ बताया गया है जैन धर्म में। अपरिग्रह का अर्थ है भौतिक वस्तुओं का त्याग करना। इससे आत्मा कर्म के बंधन से मुक्त हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति आसान हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जैन धर्म का प्रमुख प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शंस हैं धर्मचक्र, स्वास्तिक, त्रिशूल या फिर डी कमल। जैन धर्म का प्रमुख चिन्ह है स्वास्तिक। ऑप्शन 20 में सही होगा। स्वास्तिक चिन्ह ऐसा होता है, स्वास्तिक जैन धर्म का प्रमुख प्रतीक चिन्ह है। ये 4 गतियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 4 गति 1, 2,
3, 4। तो स्वास्तिक चिन्ह चार गतियों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जैन धर्म में सत्यव्रत का क्या आशय है? सत्यव्रत पांच महाव्रतों में एक व्रत है। तो इसका मतलब, इसका क्या आशय है? ऑप्शन हैं मौन, यज्ञ, सत्य बोलना या फिर डी दान। जैन धर्म में सत्यव्रत का मतलब है सत्य बोलना। सत्यव्रत का अर्थ है सदा सत्य बोलना। ये नैतिक जीवन का आधार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जैन धर्म में अस्तेय का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं दान, चोरी न करना, संग्रह करना या फिर तप करना। इसका आंसर होगा जैन धर्म में अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। ऑप्शन 20 में सही होगा। अस्तेय का अर्थ है बिना अनुमति किसी वस्तु को न लेना। ये उच्च नैतिक आचरण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का आशय क्या है? ऑप्शंस हैं विवाह, संयम, भोग या फिर डी युद्ध। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का मतलब है संयम रखना। ऑप्शन 20 में सही होगा। ब्रह्मचर्य का अर्थ इंद्रिय संयम से है। यह आत्म शुद्धि में सहायक माना गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जैन धर्म के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 5 या फिर अनंत प्रकार के। इसमें आंसर होगा जैन धर्म के अनुसार जीव अनंत प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। और उनमें आत्माएं भी होती हैं। प्रत्येक जीव में आत्माएं भी होती हैं। जैन धर्म के अनुसार जीव अनंत प्रकार के होते हैं। सभी जीवों में आत्मा विद्यमान होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जैन धर्म में सबसे कठोर व्रत कौन सा माना गया है? ऑप्शंस हैं सत्य, अस्तेय, अहिंसा या फिर डी अपरिग्रह। जैन धर्म में सबसे कठोर व्रत जो माना गया है वह है अहिंसा। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अहिंसा को जैन धर्म का सबसे कठोर व्रत माना गया है। इसमें सूक्ष्म जीवों की रक्षा की जाती है। सूक्ष्म जीवों की भी रक्षा की जाती है। यहाँ तक कि कीड़े, छोटी चींटियों को मारना अलाउड नहीं है जैन धर्म में। तो ये सबसे कठोर व्रत माना गया है अहिंसा को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। जैन धर्म में संलेखना किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं तपस्या, ध्यान से, स्वेच्छा से देह त्याग या फिर डी यज्ञ से। इसका आंसर होगा जैन धर्म में संलेखना स्वेच्छा से देह त्याग से संबंधित है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। संलेखना आत्म शुद्धि हेतु स्वेच्छा से देह त्याग की प्रक्रिया है। इसे मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जैन धर्म में तीर्थंकर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस हैं शासन करना, युद्ध करना, धर्म का उपदेश देना या फिर डी व्यापार करना। जैन धर्म में तीर्थंकर का मुख्य कार्य जो है वह है धर्म का उपदेश देना। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। तीर्थंकर समाज को मोक्ष का मार्ग बताते हैं। वे धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जैन धर्म में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शंस हैं 3, 4, सी 5 या डी 7 भागों में। इसका आंसर होगा जैन धर्म में ज्ञान को 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। जैन धर्म में ज्ञान को 5 भागों में बांटा गया है। इसमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान प्रमुख हैं। मति ज्ञान मतलब बुद्धि से प्राप्त ज्ञान, और श्रुत ज्ञान मतलब होता है सुनने से प्राप्त जो ज्ञान होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जैन धर्म में श्रावक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं भिक्षु को, गृहस्थ को, राजा को या डी तपस्वी को। जैन धर्म में श्रावक गृहस्थ को कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही हुआ।
श्रावक जैन धर्म के ग्रस्त अनुयायी होते हैं। वे अणुव्रतों का पालन करते हैं। अणुव्रत का मतलब है पंच महाव्रत जो हैं उनका सीमित रूप, उनका आसान रूप कि ये ग्रस्त पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। जैन धर्म में तप का क्या उद्देश्य है? ऑप्शंस हैं शारीरिक बल, कर्म क्षय, यज्ञ या फिर डी भोग। इसका आंसर होगा जैन धर्म में तप का उद्देश्य है कर्म क्षय करना, कर्मों को नष्ट करना। तप का उद्देश्य कर्मों का क्षय करना है जिससे आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष प्राप्ति आसान हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान का अर्थ क्या है? ऑप्शन हैं सामान्य ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, सांसारिक ज्ञान या फिर डी वेद ज्ञान। जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान का जो अर्थ है वह है पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। कैवल्य ज्ञान का अर्थ पूर्ण और सर्वज्ञ ज्ञान है। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ, सारा कुछ ज्ञान है। ये मोक्ष की अवस्था को दर्शाता है। जिसे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जैन धर्म में पंच महाव्रतों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 3, 4, 5, 7। जैन धर्म में पंच महाव्रतों को बताया गया है और इसका मतलब होता है 5। आंसर 5 हो जाएगा। और वो पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? पहला है अहिंसा महाव्रत, मतलब किसी को चोट न पहुंचाना, किसी जीव को कष्ट न देना, किसी जीव को न मारना। दूसरा है सत्य महाव्रत, सदा सत्य बोलना, असत्य का त्याग करना, इसका मतलब होता है। तीसरा है अस्तेय महाव्रत, चोरी न करना, इसके अंदर आता है। चौथा है ब्रह्मचर्य महाव्रत, इसका मतलब होता है पूर्ण इंद्रियों का संयम, विषय भोगों का त्याग करना, ब्रह्मचर्य महाव्रत के अंदर आता है। और पांचवा है अपरिग्रह महाव्रत, धन वस्तु यानी भौतिक वस्तुओं का त्याग करना अपरिग्रह महाव्रत के अंतर्गत आता है। तो जैन धर्म में ये 5 महाव्रतों का जिक्र किया गया है। तो आंसर सी होगा इसमें 5। जैन धर्म में पंच महाव्रत 5 होते हैं। ये भिक्षुओं के लिए अनिवार्य माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जैन धर्म में जीव और अजीव का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं नैतिकता से, दर्शन से, राजनीति से या फिर डी कला से। जैन धर्म में जीव और अजीव का सिद्धांत दर्शन से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जीव और अजीव का सिद्धांत जैन दर्शन का आधार है। इससे जैन धर्म में सृष्टि की संरचना को समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। जैन धर्म में अहिंसा का पालन क्यों आवश्यक है? ऑप्शंस हैं समाज के लिए, क्रम बंधन से मुक्ति के लिए, भय के कारण या फिर डी परंपरा के कारण। इसका आंसर होगा जैन धर्म में अहिंसा का पालन आवश्यक है क्रम बंधन से मुक्ति के लिए। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अहिंसा से क्रम बंधन नहीं होता है, इससे आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का अंतिम साधन क्या बताया गया है? ऑप्शंस हैं दान, भक्ति, त्रिरत्न या फिर डी यज्ञ। इसका आंसर होगा जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का जो अंतिम साधन बताया गया है वह है त्रिरत्न। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। त्रिरत्न मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन है। इनके पालन से आत्मा शुद्ध हो जाती है। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से बताए गए हैं? पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन और तीसरा है सम्यक चरित्र। तो ये जैन धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं। इनके पालना से आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष की प्राप्ति आसान होती है, संभव होती है। तो दोस्तों ये कुछ जैन धर्म के PYQs थे। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसी तरह के और अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।
मिलते हैं अगले ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।